सुनिए जी, आज ना वो मेरा चॉकलेट खाने का बहुत मन हो रहा है, तो आप मेरे लिए चॉकलेट ले आएंगे? हाँ तो ले आऊंगा चॉकलेट आते टाइम। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? अरे भाई, ये क्या? कॉफी? हाँ, तुझे तो पता ही है मैं चाय नहीं पीता। भाभी, आपने भैया के लिए कॉफी बनाई है? हाँ दीदी, वो आपके भैया चाय नहीं पीते हैं ना, इसलिए। भाभी, हमारे घर में ना किसी एक के लिए ना कोई भी स्पेशल चीज नहीं बनती है, तो भाभी कल से ना मेरे लिए भी चाय मत बनाना, मेरे लिए भी कॉफी बनाना, मैं भी कॉफी पीऊंगी। ठीक है दीदी। अरे भाभी सुनो, कहाँ जा रही हो? जी दीदी, वो भाभी आपका फोन था ना नया वाला, जो अभी आप अपने मायके से लेके आई थी, वो ऐसा करो उसमें से आप अपनी सिम निकाल के रख लो और वो फोन ना मुझे दे दो, मैं यूज करूंगी उस फोन को। दीदी लेकिन यदि मेरा नंबर बंद हो जाएगा तो मेरे घर से कहाँ से फोन आएंगे, मेरे घर वालों से मेरी बात कैसे होगी? अरे भाभी, हमारे घर में इतने नंबर हैं, मेरे पास है, भैया के पास है, पापा जी के पास में है। यदि आपके घर वालों को बात करनी होगी तो हमारे किसी भी नंबर पे फोन कर लेंगे। हमारे घर की भवी कोई भी स्पेशल फोन नहीं रखती है भाभी। आपने कभी देखा है मेरी मम्मी को फोन रखते हुए? मेरी मम्मी के पास आज भी कोई स्पेशल फोन नहीं है। अरे सीमा, तू ऐसा कर, तू तेरी भाभी का नया फोन ले रही है ना, तो तू अपना पुराना फोन दे दे इसको, उसमें ये डाल लेगी अपना सिम। भाई ये नए नए रिवाज मत निकाल, अभी से ना अपनी बन्नों को सर पे मत बिठा। आज तक तूने हमारे घर में किसी के बहुओं के पास भी अलग फोन देखा है? अरे सीमा, इसके पापा ने इसे फोन दिया है, इसको वो फोन इसीलिए दिया होगा ना ताकि वो लोग इससे बात कर सके। तो इतना बिगड़ क्यों रही है, अपना पुराना वाला फोन दे दे इसे। तो भाई, इसके घर वाले हमारे फोन पे फोन नहीं कर सकते क्या? पापा जी बाहर रहते हैं सारे दिन, तू बाहर रहता है सारा दिन, लेकिन मैं तो घर पे ही रहती हूँ सारा दिन, मेरे फोन पे फोन कर लेंगे। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अरे मम्मी, मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने बेटे से पूछो। मैंने भाभी से कहा मैंने भाभी से कहा कि आप अपना फोन मुझे दे दो, आपको क्या करना है फोन का? तो इसने मुझसे कहा कि बदले में मैं अपना पुराना फोन भाभी को दे दूं। अरे बेटा, तू तो अच्छे से जानता है ना कि हमारे घर की भवे अलग से फोन नहीं रखती है, तो बेटा तू ना ये अलग अलग और नई नई रिवाज मत निकाल। मम्मी, फोन और ये नंबर उसके पापा ने दिया है उसे अलग से, और वो फोन और नंबर उसको बात करने के लिए दिया होगा ना। देख भाई, सीमा के नंबर है तो उनको बोल दे कि सीमा के फोन पे ही फोन किया करेंगी, अलग से नंबर नहीं रखे जाते हमसे। तू नहीं समझता बेटा, जिन बहुओं के पास अलग से फोन होते हैं ना बेटा, फिर वो बहुएं घर पे कम और फोन पे ज्यादा ध्यान देती है बेटा। और वैसे भी मम्मी, भाभी का तो इतना बड़ा परिवार है, यदि इन्हें अलग से फोन दे दिया ना तो फिर ये तो सारा दिन फोन पे ही बात करती रहेंगी। देख बेटा। बस मम्मी, मुझे नहीं पता, आपको जो भी करना है ना वो करो, आपको जो भी ठीक लगे वो करो आप। मैं जा रहा हूँ अपना काम पे, लेट हो रहा है मुझे। देखो मम्मी, मुझे ना भैया की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही। और मम्मी, ये भाभी ना जितनी शरीफ दिखती है ना उतनी है नहीं। मम्मी, भाभी ने ना अभी कॉफी बनाई, वो भी सिर्फ भाई के लिए, उसने मुझसे भी नहीं पूछा कॉफी के लिए। अरे मम्मी, ये तो अभी से अपनापन दिखाने लग गई। मम्मी, आज तो मैंने इसको प्यार से समझा दिया कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता। यदि इसने दोबारा ऐसी ही हरकतें की ना मम्मी, तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी मम्मी। ये तो तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा। ये लो काजल, तुम्हें चॉकलेट चाहिए थी ना, तुम बोल रही थी ना मुझे चॉकलेट खानी है, तुम्हारा चॉकलेट खाने का मन था ना। और तुम अभी तक किचन में क्या कर रही हो? सबने खाना खा लिया है, सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके हैं, तो तुम भी अपने रूम में जाओ, जाके आराम करो। जी बस वो दूध के बर्तन बाकी हैं, बस वो साफ करके आ रही हूँ मैं। चलो ठीक है। बाकी के जो भी लोग जैसे हैं तैसे हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे हैं। अरे मुझे तो खुद याद नहीं था कि मैंने इनको चॉकलेट के लिए बोला था, इनको खुद को ही याद था
कि चॉकलेट लेके जानी है। देखो चॉकलेट भी लेके आए हैं। हाँ, मैं लेके आया था चॉकलेट, लेकिन हो क्या गया? किसके लिए? किसके लिए लेके आया था चॉकलेट? किसके लिए क्या? तुम सबके लिए लेके आया था। अरे काजल, मैंने तुम्हें रात को चॉकलेट दी थी ना, उसमें से एक सीमा को और एक मोहित को दे दो। भाई तू कल रात चॉकलेट लेके आया और तूने सारी की सारी चॉकलेट भाभी को दे दी। हाँ, तो तुम सब लोग सो गए थे और ये जग रही थी, ये किचन में काम कर रही थी। अरे तो अब क्या हो गया, अब ले ले। अरे ये तो भाई फ्रिज में ही रख देता। अब घर पे खाने पीने की चीजों का बंटवारा भी तेरी बहू करेगी। देख सीमा, तू फालतू की बात मत किया कर और एक बात को ना थोड़ा कम बढ़ाया कर। और तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो? तुम्हें अभी बताया ना कि चॉकलेट लेके आओ, अभी जाओ और अभी की अभी चॉकलेट लेके आओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। अभी मैंने तेरे बेडरूम में ना, तेरे बेड के नीचे 3 चॉकलेट के छिलके देखे थे। जी वो मुझे ना चॉकलेट बहुत पसंद है। मुझे पता ही नहीं चला कब टेस्ट में मैंने तीनों चॉकलेट खा ली। सुन लिया ना तूने? अरे बूढ़ी लुगाई, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई चॉकलेट खाते हुए? अरे चॉकलेट और टॉफी ये सब चीज ना बच्चों के खाने की चीजें होती हैं, ना कि तेरे जैसे के खाने की चीजें होती हैं। तू ब्याही थे बूढ़ी लुगाई, चॉकलेट खाती हुई अच्छी लगती है? तू बता मुझे, क्या तूने आज तक कभी भी मुझे देखा है टॉफी या चॉकलेट खाते हुए? भाई तू तो बड़ा सियाना निकला, तेरी तो शादी क्या हुई, तू तो बदल ही गया। देखा ना दीदी, भैया की शादी क्या हो गई, इनको भाई और बहन से कोई मतलब ही नहीं है। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। इस घर में ना खाने पीने की चीजें सबसे पहले मेरे लिए आती थी, समझ गया? और तू अभी से अपनी पत्नी का गुलाम हो गया। अरे इसमें गलती इसकी नहीं है, शर्म तो इस लुगाई को आनी चाहिए। बच्चों की चीजें अकेली खा गई और मम्मी छिलके बेड के नीचे छुपा दी ताकि पता ही ना चले। अरे तो ये खागी तो क्या हो गया, मैं और ले आऊंगा तेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए तेरी चॉकलेट और तेरी लाई हुई कुछ भी चीज नहीं चाहिए मुझे, समझ गया? खिला दे अपनी बन्नों को। भाई ये अच्छी बात नहीं है। देख जो भी तू कर रहा है, 25 साल रही हूँ मैं सांझी में। तेरी दादी कभी भी लेके आई थी मेरे लिए टॉफी और चॉकलेट? तूने देखा था कभी? और आज तक देखा था तूने मुझे कभी भी कमरे में अकेले बैठ के चीजें खाते हुए? और तू अभी से अपनी बहू के लिए छुपा के चीजें लेके आने लग गया। देख बहू, आज आखिरी बार बता रही हूँ, मेरे घर में ये रिवाज नहीं है कि छुपा के चीजें रखी जाए कमरे में, समझ गई है ना? और छुप के चीजें खाई जाए। जो भी चीजें आएंगी ना मिल बांट के सबके साथ में खाई जाएगी। और थोड़ा ध्यान रखा कर, तेरी शादी हो गई है तो बूढ़ी लुगाई हो गई है। अब ये बच्चों की चीजें खानी बंद कर। जिन बहुओं की जीभें चटोरी होती है ना, वो घर बर्बाद हो जाते हैं। देख बेटा, ये हरकतें ना घर बसाने वाली तो है नहीं। मैंने ना बहुत मेहनत से एक रुपया जोड़ के ये घर बनाया है। ऐसे ही बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं इस घर को। सुनो, एक चॉकलेट के लिए मुझे इतना सुना दिया। और वैसे भी मुझ में और दीदी में ज्यादा एज का डिफरेंस थोड़ी ना है, वो भी तो मेरी बराबर की ही है। फिर भी मम्मी जी के लिए अपनी बेटी तो बच्ची है और बहू बूढ़ी लुगाई। कैसे हैं ये लोग जो अपनी बहू के लिए इतने गंदे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? यकीन नहीं होता। मेरा तो अब इस घर में दम घुट रहा है। मुझे नहीं रहना अब इस घर में। भाभी गेट खोलो। भाभी इतना समय क्यों लगाया गेट खोलने में? एक बात बताओ, आपने ना अंदर से गेट बंद क्यों किया था? वो दीदी थोड़ा सर दर्द हो रहा था, बस इसीलिए थोड़ा आराम कर रही थी। देखो भाभी, पहली बात तो ये, हमारे घर में ना बहुएं अकेली कमरे में नहीं बैठती। आपको पता है, दोपहर में कोई भी मिलने जुलने वाला आ जाए, जान पहचान वाला आ जाए, आस पड़ोस में से कोई आ जाए, तो क्या जवाब देंगे हम लोग उसे कि हमारी नई बहू सो रही है? देखो भाभी, यदि आपको आराम करना है ना दिन में, तो बाहर मम्मी के पास बैठा करो, यहाँ अलग रूम में मत आया करो। और वैसे भी हर रूम
लाइट और एसी ऑन रहेगी ना तो आपको पता है कितना बिल आएगा। दिन में अपने रूम में मत आया करो। और हाँ, एक बात और, आइंदा ना अंदर से रूम को लॉक नहीं करोगी आप। और वैसे भी सारे दिन भैया और पापा तो काम से घर से बाहर रहते हैं, तो घर में बचा ही कौन? मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी मम्मी। फिर रूम का लॉक क्यों लगाती हो आप? चलो अब आप मम्मी के पास बैठो थोड़ी देर। मम्मी अकेली बैठी हुई है। माँ बाप ने ना कुछ सिखा के भी नहीं भेजा है इसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके मायके में ना ऐसा ही होता होगा। जैसा अपने मायके में देखा है ना वैसा ही कर रही है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, किस्मत की बात है जीजी। चलो जीजी, करती हूँ थोड़ी देर बाद फोन। क्या हो गया मम्मी? ऐसा क्या कह दिया मौसी ने? और मम्मी आप इतनी गुस्से में क्यों हो? बस पूछ मत। तेरी मौसी ने ना अपने बेटे का रिश्ता ले लिया है और लड़की ना सरकारी नौकरी है। क्या मम्मी? और बहुत ऊंचे घराने से है, साथ में बहुत दहेज भी दे रहे हैं वो लोग अपनी बेटी को। अरे मम्मी, कहाँ से मिल गया मौसी को इतना अच्छा रिश्ता? अरे बेटा, ये वो ही रिश्ता है जो कि तेरे भाई की सगाई होने के बाद तेरे भाई के लिए आया था। वैसे ना भाभी, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है। जिस दिन हम आपका रिश्ता पक्का करके आए थे ना, उसी दिन भाई के लिए एक रिश्ता आया था। वो लड़की ना सरकारी टीचर है। इतना पीछे पड़े थे वो लोग हमारे, लेकिन भाभी किस्मत की बात है। अब उस लड़की का रिश्ता ना मौसी ने ले लिया अपने बेटे के लिए। हाँ दीदी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपके भैया की किस्मत में मैं ही लिखी हुई थी। जोड़ियाँ तो दीदी भगवान बनाता है, जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती हैं। इसमें ना ही तो हम कुछ कर पाते हैं और ना ही कोई और कुछ कर पाता है। अरे बहू, शुक्र मना कि मैंने मना नहीं किया, वरना मेरे बेटे के रिश्ते के लिए ना लाइन लगी हुई थी और इसके पापा जी को तू पसंद आ गई, इसलिए चुप रह गई मैं तो। और हाँ बहू, एक बात और, कई लोगों ने बताया है मुझे कि तेरे गांव की लड़कियां ना घर नहीं बसाती हैं, तेरे गांव की लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। यदि पहले ही बता दिया होता ना तो ठीक रहता। अब बता रहे हैं कि उस गांव की लड़कियां तो घर को तोड़ के रख देती हैं। अब बताने से क्या फायदा जब शादी हो गई। अरे पहले बताया होता तो कुछ सोचती भी। ए सीमा, तेरा मामा ना कितने अच्छे रिश्ता करवा रहा था। अरे मम्मी, जब तो आपको भी ना भैया की शादी की लगी रही। आखिरकार क्या कमी थी मम्मी मेरे भाई में? कितनी जमीन जायदाद है, कितना अच्छा घर बार है, लेकिन आपको तो भाई की शादी की चिंता लगी रहती थी। कितनी जल्दी रिश्ता ले लिया था आपने। अब आप कहाँ चल दिए? दीदी वो मेरा सर दर्द कर रहा है, इसलिए अपने रूम में जा रही हूँ। वहाँ अकेले कमरे में पड़े पड़े तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, और एक बात बताओ, मैं यहाँ पे हूँ ही कितने दिन की? मैं तो चली जाऊंगी अपने ससुराल। अरे भाभी, मेरे बाद ना आपको और मम्मी को ही रहना है यहाँ पे एक साथ, तो मम्मी के साथ थोड़ी देर बैठा करो, बातचीत किया करो। छोड़ना सीमा, क्यों फालतू में फाय फाय कर रही है? इतनी अच्छी भी किस्मत नहीं लिखा के लेके आई मैं। अब तू ही बता दे, इतनी बड़ी हो गई बेटा, तेरी दादी या तेरी बुआ कभी भी मुझे दिन में आराम करने देती थी? और आराम करती भी कहाँ से? पूरा दिन तो काम ही खत्म नहीं होता था मेरा। चूल्हे पे खाना बनाती थी, सभी परिवार के लिए चूल्हे पे लगी रहती थी सारा दिन। और बेटा, तेरी बुआ का हाल तो तुझे पता ही है। जब एक बार आ जाती थी ना तो 2-3 महीने से पहले वापस नहीं जाती थी। सारा दिन घर का काम करती रहती थी। फिर भी ना बेटा, मेरे माथे पे थकान की एक सिकंजस भी दिखाई नहीं देती थी। फिर भी ना मैं किसी भी को भी देख के माथे में तोड़ी नहीं डालती थी। आजकल की बहुओं को ना जितनी ज्यादा सुख सुविधा दे उतना ज्यादा मुंह बना के रखती है। और तुझे याद है बेटा, कैसे हंसते हंसते काम किया करती थी मैं? और एक ये मेरी बहू है, किसी इंसान को देख के खुशी नहीं होती है। घर में 4 लोग हैं, उनसे भी अच्छे से बात नहीं कर सकती। अब तू ही देख ले, चली गई ना उठ के अपने कमरे में। सीमा बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, तो बता तेरे लिए क्या लेके आऊँ?
अरे मम्मी, एक तो मेरी नमकीन खत्म हो रही है, नमकीन ले आना। और देख लेना जो भी आपको अच्छा लगे वो ले आना। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ? तुझे भी कुछ मंगवाना है क्या? कुछ मंगवाना है तो बता दे, मैं अभी बाजार जा रही हूँ। आज तो मम्मी जी पूछ भी रही है मुझसे कि वो बाजार जा रही है, कुछ मंगवाना है क्या। और वैसे भी आज तो ना मेरा मोमोज खाने का बहुत मन हो रहा है, मंगवा ही लेती हूँ मम्मी जी से। तो मम्मी जी आप मोमोज ले आओगे? मेरा ना मोमोज खाने का बहुत मन हो रहा है। बहू, तू हमेशा उल्टे ही काम करती रहती है क्या? देख, ना ही तो हमारे घर में ऐसी उल्टी सुल्टी चीजें कोई खाता है और नहीं हम लोग लेके आते हैं। अब रसोई में जा और रसोई में जाके कढ़ी बना ले और पकोड़े जरूर डालना कढ़ी में। हमारे यहाँ ना बिगर पकोड़ों की कढ़ी कोई नहीं खाता है। और तुम सारा दिन यूं इधर उधर घूमती मत रहा कर, इसके ऊपर ध्यान रखा कर। मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। अरे मम्मी, ये हरकतें भी कैसे करती है? ऐसा लगता है कि इसने अपने मायके में कुछ भी नहीं देखा है। अब आप ही बताओ, देखो तो सही इसके काम। बोल रही है मुझे तो मोमोज खाने हैं। अभी बच्ची है क्या ये जो मोमोज खाएगी? चल मैं जा रही हूँ बेटा, वरना लेट हो जाऊंगी। अरे मम्मी, मोमोज की बात करते करते ना मुझे तो भूख लगने लग गई। तो आप ऐसा करना मम्मी, 1 प्लेट मोमोज ले ही आना मेरे लिए। ठीक है बेटा, ले आऊंगी। लेकिन भूख तो मुझे अभी लगी है, अभी मैं क्या खाऊं? भाभी, भाभी। हाँ दीदी बोलो। कितना टाइम और लगेगा भाभी कढ़ी बनने में? बस दीदी थोड़ी देर लगेगी। भाभी आप ऐसा करो, जो नीचे रेड कलर का डब्बा रखा हुआ है ना, उसमें मैगी रखी हुई है, आप ना मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है दीदी, मैगी बना देती हूँ मैं। पैकेट ही खोला मैगी का। लेकिन दीदी 1 पैकेट तो बहुत कम होता है। नहीं, मेरे लिए ना 1 पैकेट बहुत है। दीदी मुझे भी मैगी बहुत पसंद है। भाभी आपकी नीयत कितनी खराब है, हर समय ये खाने का मन है, वो खाने का मन है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने अपने मायके में कभी कुछ खाया ही नहीं है। जाओ अब बना दो मेरे लिए मैगी, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे ना ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि बनाते बनाते आधी मैगी खा जाए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यहाँ स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके 1 लाइक और 1 शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और इस कहानी के अंदर आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो बाय दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।